नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है यदि आपकी किसी व्यक्ति से बहस होती है, किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बातचीत को लेकर यदि आपकी बहस हो रही है तो सामने वाला व्यक्ति आपको बहस में चुप कर देता है और वो आपको तब भी चुप कर देता है जब आप सही होते हैं। और फिर आप घर आकर के सोचते हैं कि काश मैं यह कह देता, मैं ऐसे बोल जाता, मैंने ऐसा बर्ताव किया होता। लेकिन घर आकर के सोचने का फायदा क्या है, वो समय तो चला गया। तो कैसे आप अपने आप को बहस में माहिर बना सकते हैं? असल में बहस करना न केवल गुस्से का विषय है, न केवल जोर से बोलने का विषय है, न बहस में चिल्लाना पड़ता है, न गुस्से में बहस करनी होती है, बल्कि दिमाग को शांत रखना होता है। तर्कों के आधार पर बहस की जाती है। आज की वीडियो आपको बहस करने में मास्टर बना देगी, माहिर बना देगी। उत्थान युग के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से बहस कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? ज़्यादा सुनना है, क्योंकि सटीक जवाब, तर्कों के आधार पर जवाब वही व्यक्ति दे सकता है जो व्यक्ति सुन रहा हो। यदि आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आप जवाब ही नहीं दे सकते, आप पर जवाब बनेंगे ही नहीं। जो व्यक्ति सही तरीके से सुन नहीं रहा है, जो इंसान सुनना जानता है वही सटीक जवाब देना सीखता है। बहस में सामने वाला क्या कह रहा है इसे ध्यान से सुनो ताकि उसकी आप कमजोरी को पता लगा सके, और जो बातें उसने जल्दबाजी में कह दी है आप उसमें कमी ढूंढ सके। कमी कब ढूंढेंगे? जब आप उसे सुनेंगे। तो आपको दूसरों की बातों को सुनने का प्रयास करना है। हर बात का जवाब तुरंत मत दीजिए, थोड़ा रुक करके दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। जब तुम सोच समझकर बोलते हो तो हर शब्द असर छोड़ता है। जब आप अपने मन में ये सोच लेते हैं कि मैं इसे बोल दूंगा तो इसका क्या असर होगा, और यदि असर अच्छा है तो तब आप उसे बोलिए, अगर असर आप ही के खिलाफ होगा तो उसे मत बोलिए। तो ये सोचने समझने का जो मौका है आपको कब मिलेगा? जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और शांत रहेंगे। बहस में जीतने वाले बोलते नहीं, वार करते हैं अपने शब्दों से। तो पहला क्या काम करना है आपको कि आपको हमेशा ध्यान से सुनना है। उसके बाद ही जब कोई ऐसी बात आए, आपको कमजोरी एकदम से पता लगे, तभी अटैक करना है। दूसरी चीज है अपनी आवाज नहीं बल्कि तर्क को ताकत बनाना है। बहस में गुस्सा या ऊंची आवाज कमजोरी दिखाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग शोर मचा रहे हैं या जो है जोर जोर से बोल रहे हैं वो कमजोर दिखते हैं, पता चलता है कि उनकी गलती है। तो बहस में गुस्सा या फिर ऊंची आवाज आपकी कमजोरी को दिखाती है। लोग उस इंसान की बात मानते हैं जो शांत रहकर अपनी बात रखता है। हर तर्क को किसी उदाहरण या फिर तथ्य से जोड़ दीजिए, और जब आप तथ्य से जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो एक फैक्ट से अटैच हो जाएगा। और जब फैक्ट पर बातचीत होती है, जब तर्कों के आधार पर बात होती है तो सामने वाला चुप हो जाता है। याद रखिए, बहस में शोर नहीं, सेंस मायने रखता है। सही शब्दों से कही गई बात गुस्से में कही गई बात से 100 गुना ज्यादा असरदार होती है। तो दूसरा काम क्या करना है? अपनी आवाज को मजबूत नहीं बनाना है, अपने तर्कों को मजबूत बनाना है। तीसरी चीज है अपनी बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेशन जमाना। बहस सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से भी लड़ी जाती है। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। नजरें नीचे नहीं बल्कि सामने रख करके बात की जाती है। यही आपका आत्मविश्वास दिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब आप दूसरों की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसको जवाब देते हैं, जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, उसकी कही गई बात में कमजोरी ढूंढकर उसको जवाब देते हैं, तब ये जो हाव भाव है ये यदि आप अपने संयम में रखते हैं तो आप परिपक्व दिखते हैं। मुस्कुराते हुए बोलना सामने वाले को असहज कर देता है। यदि आप मुस्कुरा करके वो बात कह रहे हैं जो बहुत गुस्से वाली थी तो सामने वाला डर जाता है, असहज हो जाता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो ये चीजें आपको सीखनी है। आपकी पोजीशन ही तय करती है कि आप डर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं। तो हमेशा मुस्कुरा करके बातचीत करें, आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करें, सीधे खड़े रहे, हाथों को क्लोज ना रखें। चौथी चीज है शब्दों से खेलना सीखो, यही असली आर्ट है। एक ही बात को कई तरीकों से कहा जा सकता है, लेकिन असरदार वही होता है जो सही टोन में कही जाए। यानी एक ही बात को कई तरीके से कहने का हुनर भी आपको विकसित करना होगा। अपनी बात को कहानी या तुलना के रूप में रखो ताकि लोग समझे नहीं बल्कि महसूस करें। कभी कभी सवाल के जवाब में सवाल करना ज्यादा असर डालता है। यानी कभी कभी जो सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं उनमें सवाल करना ज्यादा असर डाल देता है। सामने वाले के शब्दों का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ करना, उसी के शब्दों को उसके खिलाफ कर देना, ये एक आर्ट है। जितना शब्दों से खेलना सीखोगे उतने ही बहस में
आपकी पकड़ बढ़ेगी। और पांचवी चीज़ है, भावनाओं पर नहीं बल्कि कंट्रोल पर राज करो। बहस में सबसे बड़ा हथियार है कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर। सामने वाला आपको गुस्से में लाने की कोशिश करेगा, वहीं पर जीत या हार तय होती है। शांत रहना मतलब मजबूत रहना। उसने आपको गुस्सा दिला दिया है, आपको गुस्सा आ गया है, तो आप हार गए हैं। भले ही आप कितने ही आप शोर मचा रहे हो, कितनी तेज आवाज में बातचीत कर रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, लेकिन आप हार चुके होते हैं यदि आप तेज आवाज में या फिर गुस्से में बात करते हैं। बहस में जिस पल आपने संयम खो दिया, आपने खुद अपनी जीत उससे छीन ली। याद रखिए, बहस की असली ताकत शब्दों में नहीं, धैर्य में होती है। तो बहस जीतने के लिए ऊंची आवाज नहीं बल्कि संतुलित सोच, मजबूत तर्क और शांत दिमाग चाहिए। जब आप सुनना, सोचना और सही वक्त पर बोलना सीख जाते हैं, तब आपको कोई दबा नहीं सकता। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के बाद जब भी आप बहस करेंगे तो एक समझदार व्यक्ति की तरह करेंगे, जोर शोर से चिल्लाकर, गालियां देकर ऐसे बहस नहीं करेंगे, बल्कि चेहरे पर हल्की स्माइल रखकर तर्कों के साथ बहस करेंगे। और फिर देखिए सामने वाले का क्या हाल होता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। उत्थान को सब्सक्राइब कीजिए एक बड़ा मंच बनाने के लिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।